Hello student, how are you? Myself Shikha and you are watching Velocity Learning। आज हम अपना नया वीडियो 9th क्लास के लिए लेकर आए हैं स्टूडेंट्स। आपका टिश्यू चैप्टर का जो सीरीज चल रहा है उसी में आज हमारा ये नया वीडियो है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में एनिमल टिश्यू को एक्सप्लेन करना शुरू किया था। ओके स्टूडेंट्स, तो एनिमल में हम एपिथेलियम टिश्यू ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, मस्कुलर टिश्यू भी आज हम लेकर आए हैं आपके लिए। लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज टॉपिक मस्कुलर टिश्यू, ठीक है, जिसका कि इंट्रोडक्शन हम ऑलरेडी दे चुके हैं। स्केलेटन जो था मसल्स उनको हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। आज हम अपना सेकेंड टाइप की जो मसल्स होती हैं स्मूथ मसल्स, उनको हम आज एक्सप्लेन करेंगे। ओके तो ये है आपका मस्कुलर टिश्यू में आज हम लेकर आए हैं आपका स्मूथ मसल्स। ओके, सबसे पहले तो देखो बच्चों, स्मूथ मसल्स क्या होती हैं। इस तरीके की मसल्स जो क्या होती हैं, स्पेंडल शेप्ड होती हैं विद हैविंग अ टैपिंग एंड्स, राइट। जैसे कि आपको फिगर में भी दिखाई दे रहा होगा, ये स्पेंडल शेप है और इनके जो एंड्स हैं वो क्या है, टैपिंग एंड है, ठीक है, या फिर यू कैन ऑल्सो से पॉइंटेड। यहाँ पर इनके एंड जो होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं, ठीक है। दूसरा, सिंगल एंड सेंट्रली लोकेटेड ओवल शेप न्यूक्लियस प्रेजेंट इन ईच सेल। यहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है वो ओवल शेप में होता है और आपकी जो शेल्स होती हैं उनके सेंटर में लोकेटेड होता है, ठीक है। एंड थर्ड वन, यहाँ पर जो स्मूथ मसल्स होती हैं डू नॉट हैव, जो भी होता है आपका यहाँ पर सार्कोमियर, ठीक है। यहाँ पर आपकी जो स्मूथ मसल्स होती हैं उनमें सार्कोमियर नहीं होता, यानी सार्कोमियर मीन्स वहाँ पर आपके लाइट और डार्क जो बैंड्स होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते। अब जब आपके लाइट और डार्क बैंड्स जो होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते, तो दैट वाई ये जो मसल्स होती हैं वो स्ट्रिएटेड मसल्स नहीं होती। बिकॉज स्ट्रिएटेड के लिए हमने क्या बताया था, जो स्केलेटन मसल्स होती हैं वो स्ट्रिएटेड होती हैं, क्योंकि जब हम माइक्रोस्कोप के थ्रू उनको देखते हैं तो हमें उसके सेल्स में हमें क्या दिखाई देते हैं, बैंड्स दिखाई देते थे, लाइट और डार्क ऑल्टरनेटिव बैंड्स दिखते थे हमें। लेकिन यहाँ पर हमें क्या बताया कि इसमें जो होता है सार्कोमियर नहीं होते। इट मीन्स हमारी जो स्मूथ सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, स्ट्रिएटेड नहीं होती, वो क्या होती है, अनस्ट्रिएटेड होती हैं, यानी उनमें बैंड्स जो लाइट और डार्क बैंड्स नहीं होते, राइट। सेल्स जो होती हैं आर अनब्रांच्ड, ठीक है, स्लो, डू नॉट फटीग। मतलब आपकी जो ये सेल्स होती हैं, जो हमने स्केलेटन सेल्स की बात करी थी, उनकी बात हमने क्या करी थी, वो बहुत फास्ट होती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा फास्ट होती हैं, इसलिए बहुत ही जल्दी फटीग हो जाती हैं। बट यहाँ पर हमारा क्या होता है कि जो हमारी स्मूथ सेल्स होती हैं वो स्लो होती हैं। जब वो उनका प्रोसेस स्लो होता है तो वो क्या होती हैं, फटीग भी नहीं होती। इट मीन्स देखो, क्योंकि मोस्टली जो हमारी ये सेल्स होती हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे कहाँ फाउंड होती हैं, जो हमारे विसरल ऑर्गन्स होते हैं। विसरल ऑर्गन्स का मतलब आपके जो भी होलो ऑर्गन्स होते हैं, इन द सेंस की वॉल हुई और वॉल के इनर साइड में जो होता है एम्प्टी स्पेस होता है ऑलमोस्ट, उनको हम होलो बोलते हैं या विसरल ऑर्गन्स बोलते हैं। तो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जैसे अगर मैं आपसे यहाँ एक एग्जांपल लेकर बात करूँ कि हमारा एलिमेंट्री कैनाल से रिलेटेड करें पूरा, तो यहाँ से वी नो दैट कि हमारा एलिमेंट्री कैनाल का जो सिस्टम होता है माउथ से स्टार्ट होता है, स्टमक तक पहुँचा, स्टमक के थ्रू बॉडी से जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसका बाहर निकलना, ठीक है। ये होता है हमारा पूरा आपका एक तरीके से एलिमेंट्री कैनाल का सिस्टम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आप क्या होगा, अब हम ये बता रहे हैं कि स्लो क्यों होती है। तो ये प्रोसीजर क्या होता है कि आप माउथ कोई भी एक फूड बाइट आप लेते हो, ठीक है, आपका जो फूड पाइप होता है उसके थ्रू वो आपके कहाँ पहुँचता है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंड फिर क्या नहीं होता है, एक्सक्रिएट हो जाता है जो भी वेस्ट मटेरियल होता है बॉडी से पूरी। तो आप कैन यू इमेजिन कि ये क्या फास्ट मूवमेंट है। क्या आप सोचते हो कि बस आपने खाया और 5 मिनट के अंदर ही सब कुछ आपने ईट भी किया और वो वेस्ट प्रोडक्ट की फॉर्म में क्या हुआ, आपकी बॉडी से एक्सक्रिएट भी हो गया। तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन होंगी, वहाँ से न्यूट्रिएंट होंगे, जब तक उस न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब नहीं किया जाता, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस में हम मोस्टली जो भी ईट करते हैं हम
फूड में वो डायरेक्टली तो डाइजेस्ट नहीं होता, वो पार्टिकल्स में ब्रेक होता है, केमिकल्स रिएक्शंस होती हैं, लॉट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन वहाँ पर होंगी, उन रिएक्शन से एनर्जी फॉर्म होगी, उस एनर्जी को फिर एब्जॉर्व किया जाएगा या फर्दर वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्व किया जाएगा, दैन वो आप उनको आपकी जो सेल्स होंगे उसको यूटिलाइज करेंगी, राइट। तो ये 5 मिनट का प्रोसीजर नहीं है, ये एक लॉन्ग प्रोसीजर है और एक स्लो प्रोसीजर है। इसीलिए से आपसे कहा है कि इन सब जो ऑर्गन्स होते हैं, वेसल ऑर्गन्स होते हैं, इनकी जो वॉल्स होती हैं वो किससे होती हैं, स्मूथ मसल से बनी हुई होती हैं। तो इसीलिए रेस्पिरेटरी ट्रैक हो गया आपका, ठीक है, ब्रोंकाई हो गए आपके, ये सब कुछ है आपके इसमें, इन सब की वॉल में ये स्मूथ मसल्स आपकी क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। तो इसीलिए इनके प्रोसेस को, मसल्स को बोला गया है कि ये स्लो होती हैं, ठीक है। और ये प्रोसेस क्या होते हैं, चलते रहते हैं आपके एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक के लिए, राइट। तो जब ये स्लो होती है, ज़्यादा एनर्जी की, इट मीन्स इनको रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो दैट्स वाई ये क्या होती है, फटीग भी नहीं होती है, थकती भी नहीं है, राइट। थर्ड वन, द नंबर एंड साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड आपके जो ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स होते हैं वो क्या होता है, आर लेस होता है। रीज़न यहाँ पर क्यों बताया, माइटोकॉन्ड्रिया नंबर में कम होंगे, साइज में स्मॉल होंगे, ठीक है। आपके ग्लाइकोजन जो ग्रेन्यूल्स होता है, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो भी लेस होते हैं। यहाँ पर भी सेम वही एनर्जी से रिलेटेड, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, राइट। अब जो हमारी जो ये स्मूथ सेल्स होती हैं ये क्या होती हैं स्टूडेंट्स, बताया है कि इनका जो प्रोसेसर होता है वो स्लो होता है, स्लो होता है तो दिस नॉट रिक्वायर अ मोर एनर्जी। तो इसीलिए जब एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती तो इसीलिए इसमें क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया नंबर्स में और साइज में लेस होते हैं, राइट। दीज आर इनवॉलंटरी एंड स्मॉलेस्ट इन साइज। इनवॉलंटरी, अब देखो जैसे स्केलेटल मसल्स की हमने आपसे बात की थी कि वो आपकी विल के अकॉर्डिंग चलती हैं। आप हैंड को मूवमेंट कराना चाहो, लेग को कराना चाहो, अपनी पूरी बॉडी को मूवमेंट कराना चाहो तो वो आपके ऊपर है, यानी आप अगर चाहते हो तो दीज ऑल आर मूवमेंट गोइंग इन योर बॉडी। बट क्या आप जो हम प्रोसेसर बता रहे हैं, फूड का प्रोसेसर, आप चाहते हो बस फटाफट यहाँ से आपके अकॉर्डिंग फूड जो होगा आपके माउथ से स्टमक तक पहुँचेगा, नहीं पहुँचेगा। ब्लड सर्कुलेशन होता है हमारी बॉडी में, क्योंकि हमारी जो स्मूथ सेल्स होती हैं वो ब्लड वेसल्स में भी प्रेजेंट होती हैं, उसकी वॉल्स में भी प्रेजेंट होती हैं, जो कि आपके टॉप टू बॉटम ब्लड वेसल्स आपकी पूरी बॉडी में क्या होती हैं, फाइंड होती है, पूरी बॉडी में मिलती हैं आपको ये। तो क्या ये आपके अकॉर्डिंग ब्लड सर्कुलेशन होता है कि चलो ठीक है यहाँ की ब्लड वेसल्स में सर्कुलेशन फास्ट हो जाए, यहाँ की में जो है स्लो हो जाए, नहीं है, आपके अकॉर्डिंग नहीं चलती है, राइट। तो यहाँ पर इसीलिए बोला गया है कि ये जो स्मूथ मसल्स होती हैं ये इनवॉलंटरी होती हैं, यानी आपकी विल के अकॉर्डिंग ये मसल्स वर्क नहीं करती, राइट। एंड स्मॉलेस्ट इन साइज, यानी अगर हम देखो हमने बताया था कि 3 टाइप्स की आपके जो मस्कुलर टिश्यू होता है वो 3 टाइप की सेल्स होती हैं, उसमें स्केलेटन मसल्स, सेल्स बता रही हूँ सॉरी, मसल्स, स्केलेटन मसल्स होती हैं, स्मूथ मसल होती हैं और कार्डियक मसल होती है। तो ये आपकी जो स्मूथ सेल्स होती हैं ये साइज में स्मॉलेस्ट होती हैं, राउंड अबाउट 3 to 8 माइक्रोमीटर इनका जो होता है स्टूडेंट वो साइज होता है, ये स्मॉल होती है, इट मीन्स इसमें, ठीक है। एंड ये आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें हमने आपके स्केलेटन में बताया था कि जो स्केलेटन मसल्स होती हैं वो क्या होती है, आपका रीजनरेट कर लेती हैं बट नंबर्स में इंक्रीज नहीं करती, बट यहाँ पर ओनली स्मूथ मसल्स डिवाइड, यानी ये नंबर्स में इंक्रीज होती हैं एंड हैव द हाईएस्ट रीजनरेशन पावर। ये क्या बताया आपको कि जो स्मूथ मसल्स होती हैं वो डिवाइड यानी नंबर में भी इंक्रीज हो जाती हैं और इनकी जो रीजनरेशन पावर होती है अगर देखें तो तीनों सेल्स में सबसे ज़्यादा होती है, हाईएस्ट रीजनरेशन पावर इनके पास में होती है, राइट। अब क्या बताया, फाउंड कहाँ होती है, वेस्ट्रल ऑर्गन्स में फाउंड होती हैं। देखो स्टूडेंट ये फाउंड इन इंटेस्टाइन, वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, स्टमक की वॉल में, यूट्रस की वॉल में, राइट है। आयरिस जो हमारी आई में होता है उसमें, ब्लड वेसल्स में, या फिर यू कैन ऑल्सो से फाउंड इन वॉल ऑफ अ होलो ऑर्गन्स, यानी विसरल ऑर्गन्स, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनकी वॉल जो बनी होती है उसके अंदर क्या होती है आपकी ये स्मूथ सेल्स ही होती हैं, ठीक है। तो ये मेन यहाँ पर फाइंड होती है। आयरिस में देखो ये आपका जो प्यूपिल होता है
उसके डायमीटर को कंट्रोल करती हैं और आपका जो आई का लेंस होता है उसके फोकस को कंट्रोल करती है, यानी जो सिलियरी मसल्स होती हैं वहाँ पर भी ये प्रेजेंट होती हैं और आपकी जो आई का लेंस होता है उसके फोकस को ये मैनेज करती हैं। ओके, और एरिस जो प्यूपिल होता है, प्यूपिल के डायमीटर और प्यूपिल के साइज को क्या करती हैं, कंट्रोल करती हैं आपकी ये। ठीक है, अच्छा अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि ये भी क्या होती हैं, ये सिंगल यूनिट और मल्टी यूनिट में भी ये मिलती हैं। सिंगल यूनिट का मतलब क्या हो जाएगा, जिसमें सारी सेल्स कंबाइंड होकर एक ही फंक्शन को करेंगी, और मल्टी यूनिट में क्या होता है कि डिफरेंट सेल डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करेंगी, राइट। तो ये जो सिंगल यूनिट होती है उसमें कहाँ मिलती है आपको, जितने भी हमारे विसरल ऑर्गन्स होते हैं उसमें ये आपको क्या मिलती है, सिंगल यूनिट में मिलती हैं, यानी सारी की सारी सेल कोऑर्डिनेट करेंगी और एक ही फंक्शन को परफॉर्म करेंगी। और मल्टी यूनिट में कहाँ मिलती है ये आपकी मल्टी यूनिट में ये कहाँ मिलती है आपकी, एरेक्टर पिलाई। ये क्या होता है, जो आपके हेयर फॉलिकल्स होते हैं ये उसके नीचे मिलती है। रीज़न क्या है, आप लोगों ने ये बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा कि बहुत ज़्यादा क्या होता है, जब कोल्ड यानी ठंडा लगता है तो आपके जो हेयर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एक तरीके से खड़े हो जाते हैं, स्टैंड हो जाते हैं। तो वहाँ पर ये किसकी वजह से होते हैं, वो एरेक्टर पिलाई के अंदर जो ये आपकी स्मूथ मसल्स होती हैं उन्हीं की वजह से क्या होते हैं, वो स्टैंड होते हैं और बॉडी के टेम्परेचर को वहाँ पर क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। जो मल्टी यूनिट्स में ये प्रेजेंट होती हैं वहाँ पर हर सेल क्या करेगी, आपकी डिफरेंट वर्क को परफॉर्म करेगी, राइट। तो सिंगल यूनिट में विसरल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं और आपके मल्टी यूनिट में क्या होते हैं, ये आपके एरेक्टर पिलाई में प्रेजेंट होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये चीज़ हुई है। अब मेन आता है फंक्शन की बात। इनकी फंक्शन क्या करती है, ये पेरिस्टालसिस का परफॉर्म करती हैं। इसमें देखो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है। जैसे अब हमने क्या किया कि हमने फूड इनटेक किया, फूड इनटेक करने के बाद में हमारी माउथ से कहाँ जाता है, हमारे फूड पाइप में जाता है वो, राइट। फूड पाइप क्या होता है, मस्कुलर होता है, स्मूथ जो मसल्स होती है उसको बना होता है। तो वहाँ हमारी जो मसल्स होती हैं ये क्या करती है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन करती हैं, यानी एक तरीके से जो फूड हम इनटेक करते हैं उसको पुश करती हैं। ठीक है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन वो पुश करती जाती हैं, आपके हैंड में तो नहीं होता वो, ठीक है, वो पुश करती हैं। धीरे धीरे वो आपके फूड पाइप से होता हुआ कहाँ पहुँचता है, स्टमक में। स्टमक में फिर से होता है, स्टमक में फिर वहाँ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है और फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है फूड, ठीक है। फिर वो फर्दर कहाँ जाता है, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और फिर आपके रेक्टम के थ्रू क्या होता है, बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया जाता है जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है। तो ये सारा ऑटोमेटिक होता है, अपने आप ही होता है। तो मेन क्या होता है कि स्मूथ मसल्स क्या करती है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है इसके अंदर, जिसकी वजह से ये जो यहाँ पर आता है कि इसका जो मेन फंक्शन होता है हमारा क्या होता है इन स्मूथ सेल्स का, पेरिस्टाल्सिक होता है, बताया आपके, जिसमें कि रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस होता है और फूड का ही हम ही सिर्फ अभी आपका बताते हैं कि फूड ट्रांसफ़र होता है आपके माउथ में जब आपने इनटेक किया और उसके बाद लास्ट तक पूरा जहाँ पर आपकी इसका फूड प्रोसीजर का एंड होता है प्रोसेस का एक तरीके से, क्योंकि रेक्टम के थ्रू वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये होता है, यहाँ पर डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, बताया था कैसी होती है ये जो होती है स्पाइंडल शेप होती है, एजिस से क्या होती हैं, पॉइंटेड होती है, यू कैन ऑल्सो टैपरिंग एंड होते हैं। इनमें जो न्यूक्लियस होता है वो सेंट्रली लोकेटेड होता है और ओवल शेप का होता है, राइट। और इसमें क्या होता है, ये सार्कोप्लाज्म जो ये है यहाँ पर फिल है, सार्कोप्लाज्म होता है इसके अंदर ये, राइट। ब्रांच नहीं होती, सबसे बड़ी बात तो अनब्रांचेस होती हैं ये, ओके। और ये दोनों फॉर्म में मिलती हैं, सिंगल यूनिट फॉर्म में मिलती है और मल्टी यूनिट फॉर्म में भी मिलती है। विसरल ऑर्गन्स में सिंगल यूनिट की तरह से काम करती है सारी सेल्स, और मल्टी ऑर्गन्स में जो होता है, मल्टी यूनिट में ये क्या करती हैं, जो आपके एरेक्टर पिलाई होता है उसके अंदर ये मल्टी यूनिट में वर्क करती हैं, ओके। तो स्लो होती हैं, इसीलिए टायर्ड नहीं होती जल्दी। इनका प्रोसेस जो भी होता है, जितने भी फंक्शन होते हैं, हमने आपको बताया कि कहाँ भाई इंटेस्टाइन यानी आपके डाइजेशन में यूज़ होगा, स्टमक भी डाइजेशन के लिए, यूट्रस
ठीक है, आपके जो भी वहाँ पर एग फॉर्म होता है आपकी ओवरी के अंदर और फैलोपियन ट्यूब्स के थ्रू वो कहाँ यूट्रस में जाता है वहाँ पर, तो उसकी वॉल जो होती है वो स्मूथ मसल की होती है। सारे जितने भी हैं ये आयरिस आपके कंट्रोल में भी नहीं होता। ये ब्लड वेसल्स का प्रोसेस भी क्या होता है, तो ये सब इस जगह यूज़ होती हैं जहाँ की जो फंक्शन है ऑलमोस्ट रेगुलर चलते रहते हैं। ठीक है, जैसे ब्लड वेसल मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है स्टूडेंट, पेरिस्टालसिस होता है। ठीक है, ओके, यानी रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन जो करती हैं ये हमारी मसल्स होती हैं। ओके, और इस तरीके से ये प्रोसेस क्या होता है, अनवॉलंटरी होती हैं ये मसल्स, अपने अकॉर्डिंग यानी हमारी विल की पावर के अकॉर्डिंग ये वर्क नहीं करती हैं। तो होपफुली ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द ही आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।